मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में मशरिकी हमसाए का हाथ है। हमसाया मुल्क हर लिहाज से पैसा हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है। सब मिलकर फितने को खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ऐलान। बलोचिस्तान अपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात रूनुमा हुए, जिसके नतीजे में पुलिस, पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आखिरी फसादी के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी और मुल्क में जल्द दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह आवाज के साथ खड़ी है। सियासी और अस्करी क़यादत का आज़्म है कि हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। हमने फितना अल ख्वारिज के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर बलोचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हैं। अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। मसला कश्मीर और सिंतास मुआहिदा भी हल तलब तनाज़े हैं। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेंगे। इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। जंग के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और रवाबित को सराहते हैं। मशरक़ मुस्तहकम ने एक बार फिर से दाव पर अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फ़ौज ने सिरेक, बंदर अब्बास, चाबहार, किनारक और अबू मूसा जजीरे को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों के टुकड़े चाबहार के इमाम अली अस्पताल से भी टकराए। हमलों में 14 ईरानी शहरी शहीद और 78 जख्मी हुए। रेलवे लाइन का एक हिस्सा मुतासर हुआ। तेहरान से मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। सेंटकॉम के मुताबिक 90 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों के जवाब में ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। ईरानी फ़ौज के मुताबिक बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डों और स्ट्रैटेजिक मराकज़ को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। कुवैत में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में इब्तिदाई वार्निंग सेटेलाइट एंटीना साइट और बहरीन में ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत, बहरीन और कतर के हुक्काम ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। ईरान की अमरीका की जानिब से बुशहर जौहरी प्लांट के अतराफ को निशाना बनाने की तस्दीक। ईरानी हुक्काम कहते हैं ईरान के वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारों ने दोपहर के वक्त बमबारी की। बुशहर जौहरी प्लांट के रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के जुनूबी साहिली शहर बंदर अब्बास में यके बाद दीगरे कई धमाके। अमरीका के फ़ज़ाई हमलों के जवाब में ईरान ने मिसाइल फायर किए। उर्दन के हुक्काम का 8 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। मिसाइल हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान जब भी हमला करेगा 20 गुना ताकत से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ नया तनाज़ा जंग नहीं है। अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी महाज पर पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। ये जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए है। अब ईरान डील करने के लिए तैयार है। ईरान ने टेलीफोन करके कहा कि वो बात करना चाहता है। मालूम नहीं कि वो अहलकार इस डील को पूरा करेगा भी या नहीं। यही असल मुश्किल है। अमरीकी सदर का ईरानी टारगेट किलिंग हिट लिस्ट में भी नाम होने का दावा। बोले कि मुझे टिकटॉक पर पहले नंबर पर होना ज़्यादा पसंद है। ईरान की नई क़यादत को भी साबिक रहनुमाओं जैसा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमरीकी सदर ट्रंप की तौहीन आमेज़ गुफ्तगू पर तनकीद। जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा हम अपने हकूक़ का मजबूती से दिफा करेंगे। ईरान सदर ट्रंप की तौहीन आमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे कि जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हुए हों। ये शख्स तहकीर किए बगैर अपने ख्यालात का इजहार कर ही नहीं सकता। ऐसे शख्स की सोच और गुफ्तगू उतनी ही तस्दीक आमेज़ है जितनी कि वो ज़बान से गुफ्तगू करते हैं।
ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों का अमरीकी दावा महज बहाना है। रेलवे के 2 पुलों और दीगर मकामात पर अमरीकी हमले काबिल मुसम्मत हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रम्प की ईरानी अवाम के खिलाफ फर्जा सराई बुखलाहट का सबूत है। वाशिंगटन की वादा खिलाफियों को कौमी मफादात पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई की खार्क जजीरे पर कब्जे की धमकियों की मजम्मत। बोले, ऐसी कोशिश पर एक भी अमरीकी फ़ौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। खलीज फ़ारस के ममालिक में तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाने की भी धमकी दे डाली। कहा, अमरीका का साथ देने वाले ममालिक अपनी तनसीबात से मुताल्लिक़ मोहतात रहें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते, खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद से गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर इत्तेफाक किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते की सलामती के लिए तमाम फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात पर कारबंद होना नागुज़ीर है। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान के साथ ईरान अमरीका कशीदगी पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा के साथ गुफ्तगू में हालिया कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से राबते में जहाज़ों पर हमले की मज़म्मत की। तिजारती जहाज़ों पर हमले आलमी जहाज़रानी की सलामती के लिए ख़तरा करार दिए। राबितों में खित्ते में जारी तनाव को कम करने और सफारती हल कोशिशों पर तफसीली मुशावरत की गई। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर की धमकी। जेडी वेंस कहते हैं कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हुर्मुज़ नहीं खोली जाती। जहाज़ों पर फायरिंग होने तक हम भी हमले करते रहेंगे। बुनियादी मुआहिदा यही था कि ईरान जहाज़ों को निशाना बनाएगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो अब हो रहा है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जसद खाकी नजफ से मशहद पहुंचा दिया गया। तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। आज रोज़ाए इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी टीवी के मुताबिक शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके शहीद अहल खाना की तदफीन आज की जाएगी। इससे कबल आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जसद खाकी को करबला में हज़रत अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ों पर ले जाया गया। नमाज जनाजा अदा की गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारों ने शिरकत की। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। चैलेंजेस के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। कहते हैं कि हमें अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना होगा। साइबर क्राइम, मनशियात समेत जराइम का खात्मा ज़रूरी है। कोई भी मुल्क इन चैलेंजेस से अकेले निमट नहीं सकता है। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हमें भरोसा करके फ़ौरी तौर पर मालूमात का इश्तराक करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मजबूत शराकदारी कायम करना होगी। नई टेक्नोलॉजी से हम जराइम की बेखुनी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अफसरान की तरबियत को मजबूत बनाना चाहिए और जिद्दत का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब का शदीद बारिशों की बर वक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम फ़ाल करने का हुक्म। मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पोठोहार रीजन समेत कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशें होने की पेशगोई है। मानसून के हवाले से पेश की इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। NDMA ने रवा साल बारिशें कम होने की पेशगोई की है। हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और दौरानिया भी इसका ज़्यादा होगा। अगले 3 महीने में औसत दर्जा हरारत से ज़्यादा रहेगा। शुमाली पंजाब में क्लाउड बर्स्ट का भी खतरा जाहिर किया गया है। ज़्यादा बारिश हुई तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की हिफाजत के लिए वालिदैन से भी किरदार अदा करने की अपील की। कहा कि बच्चों को बारिशों के दौरान ज़्यादा पानी वाली जगह पर जाने से रोकें। बच्चों को बाहर अकेले और ऐसी जगहों पर ना भेजें कि जहां छतें कमज़ोर हों। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के सालाना आदाद शुमार जारी कर दिए। तरसीलात में सालाना बुनियादों पर 2% का इजाफा, माहाना बुनियाद पर कमी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल $41.6 अरब बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए।
इससे कबल माली साल में 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई थीं। जून के महीने में 3.5 अरब डॉलर्स मुल्क में आए थे। नमू के लिहाज से माहाना बुनियाद पर 18.3% कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म का तरसीलात ज़र भेजने पर समुंदर पार मकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का असर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर से नून लीग के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंतखाबी मुहिम, अवामी राबिता मुहिम और पार्टी की इंतखाबी तैयारियों का तफसीली जायज़ा। वफ़द ने कल अदम एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद मौजूदा सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम को अपनी आज़ादाना राय के मुताबिक नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए साजगार और पुरअमन माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबी अमल की साख हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। नून लीग भरपूर अवामी राबिता मुहिम के जरिए तमाम इंतखाबी हलकों में भरपूर हिस्सा लेगी। काबिल एतमाद और शफाफ इंतखाबात ही अवाम के एतमाद और जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। PTI के मुतादिद रहनुमाओं ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। खाम तेल की कीमतें मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से पहले की सतह पर। अमरीकी WTI की कीमत 1.1% बढ़कर $74 फी बैरल तक पहुँच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $78 फी बैरल तक पहुँच गया। मरबान क्रूड 6% महंगा $73 फी बैरल तक पहुँच गया। कुदरती गैस की कीमत भी बढ़कर $3.02 फी MMBTU तक पहुँच गई है। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समुंदर में फेंका गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। हंड्रेड इंडेक्स में 369 पॉइंट्स की कमी से 1,81,259 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान का हालिया अमरीकी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रजू। सलामती काउंसिल के सदर और UN सेक्रेटरी जनरल को अलग अलग खतूत। ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीका ने एक बार फिर से ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी हमले किए हैं। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और अमरीका की बैन अल-क़वामी ज़िम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 2 की शिक़ 4 की भी खिलाफ वर्जी हैं। ये हमले 16 जून को तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त की पहली शिक़ की बुनियादी खिलाफ वर्जी भी शुमार होते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की सूरत हाल पर जॉइंट सेशन होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहते हैं वज़ीर आला ने APC बुलाई है, इसमें सियासी रहनुमा दहशतगर्दी और दीगर मसाइल के हल पर गौर करेंगे। कश्मीर में जो हथियार उठाएं और आइन के खिलाफ जाएं उनसे बातचीत नहीं हो सकती। जो रियासत और आइन को मानेंगे उन्हीं से बात की जाएगी। सिंध हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी ज़ख़ीरा की गई गंदम जब्त करके सरकारी इमदादी कीमत पर खरीदी जाएगी। मुक़र्ररा हद से ज़्यादा गंदम रखना ज़ख़ीरा अंदोज़ी तस्वुर होगा। वज़ीर खुराक सिंध कहते हैं कि फ्लोर मिल्स मालिकान को एतमाद में लेने के लिए अलग अलग इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत का मकसद कारोबार को मुतासर करना नहीं बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई को रोकना है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा किसी को मसनूई क़िल्लत पैदा करने और आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद आ गया। 2 अफराद के कत्ल का जुर्म साबित होने पर आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। मफरूज शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए गए। मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद फरार हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे रखा है।